गुड मॉर्निंग साथियों। आज हम आप लोगों को मैथ पढ़ाने जा रहा हूँ। पिछले क्लास में हम पढ़ाए थे आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा, पढ़ाए थे आप लोगों को नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या के बारे में हम आप लोगों को पढ़ाए थे। अब संख्या पद्धति से संबंधित, नंबर सिस्टम से संबंधित ही आज अगली क्लास में हम पढ़ा रहे हैं, जो आप लोग देखते जाइए। पहला है दशमिक प्रणाली, जो हम नहीं पढ़ाए थे, जो ये दशमिक प्रणाली लेकर के आया हूं। दशमिक प्रणाली, ये क्या होता है? दशमिक प्रणाली, दशमिक प्रणाली को हम भारतीय प्रणाली के नाम से भी हम जानते हैं। इसे हम भारतीय प्रणाली कहते हैं। इसमें लिखने का जो तरीका है, 0 से 9 तक हम लिखते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये है। इसको हम अंक कहते हैं, ये अंक कहलाता है। इसको हम अंक कहते हैं, इसको अंक कहते हैं। ये दशमिक प्रणाली के अंतर्गत लिखा जाता है और इन्हीं अंकों के द्वारा सारे संख्याओं का निर्माण किया जाता है। ये 10 तक जो 0 से लेकर के 9 तक जो अंक है, दशमिक प्रणाली, इसी के द्वारा सारी संख्याओं का निर्माण किया जाता है। इसमें इकाई से ये दशमिक और भारतीय प्रणाली जो है, ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य है। जैसे यहाँ का 4 प्लस 4 = 8 होता है, तो सभी जगह जो है क्या होगा, इसमें 8 ही होगा। भले ही उसका नाप तौल का अलग तरीका हो, लेकिन 4 + 4 8 ही हो सकता है। ये क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य होते हैं। इसमें इकाई दहाई से हम लिखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर इकाई, इसमें हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इस तरह से हम लिखते हैं। इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 हजार, लाख, 10 लाख, इस तरह से हम लिखते हैं। ये भारतीय प्रणाली को लिखने का तरीका है। भारतीय प्रणाली में जो हम किसी अंकों का जो ये चिन्ह होता है, 5 4 इतना मान लिया जाए हम लिखे हैं। इसमें जाए पहले भारतीय प्रणाली में 3 अंकों पर कॉमा लगाया जाता है, इसके बाद 2-2 अंकों पर कॉमा लगाया जाता है। 2-2 अंकों पर कॉमा लगाया जाता है। इसको हम एक इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इसको हम क्या कहेंगे? इकाई, दहाई, ये है सैकड़ा, इसको हजार, ये 10,000, ये लाख, ये 10 लाख, इसके बाद ये करोड़, ये करोड़ हो जाएगा। यहाँ पर इस ढंग से जो है हम पढ़ते हैं। जैसे
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। इसको हम पढ़ेंगे, है ना, 1,67,854। इस ढंग से हम पढ़ते हैं और 3 अंक के बाद जो है सो हम क्या करते हैं, कॉमा लगाते हैं। इस पद्धति के द्वारा हमारे भारतीय प्रणाली का लिखित रूप होता है ये। अब आ जाता है आपको दूसरा लेकर के आए हैं, दूसरा होता है अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। दसवीं प्रणाली को 2 भागों में बांटा है, एक होता है राष्ट्रीय प्रणाली, ये भारतीय प्रणाली, और दूसरा होता है आपको ये अंतरराष्ट्रीय प्रणाली होता है, जिसको हम जैसे लिखने का एक यही है, इधर भारतीय प्रणाली, दूसरा हम अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में हम यही पर 3-3 अंकों के बाद कॉमा देते हैं, जैसे यहीं पर इसी को दे लीजिए और इसको अंतरराष्ट्रीय, है ना, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में कहेगा इनको लिखने के लिए, तो 3-3 अंकों के बाद हम कॉमा देने का प्रयास करते हैं। देखिए 1 2 5 6 7 8 5 4 है। इसको अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में 3-3 अंकों के बाद जैसे कॉमा होता है, इसको हम क्या पढ़ते हैं, इकाई पढ़ते हैं, इसको दहाई पढ़ते हैं, इसको सैकड़ा हो जाता है, इसको हजार हो जाता है, ये है ना 10,000 हो गया, 10 है ना, हजार हो गया, ये 100,000 हो जाता है ना। इसके बाद मिलियन होता है, इसके बाद 10 मिलियन हो जाएगा। इस तरह से 10 मिलियन इस ढंग से पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, है ना, ये 3-3 अंकों के बाद कॉमा जो है से लगा है, इसको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, है ना। तो यहाँ पर जैसे क्या है 12 मिलियन, इसको हम क्या लिखेंगे, है ना, 12 है ना मिलियन, 12 मिलियन, है ना, 567,854, 567,000। इसको हम क्या लिखना है ना, 500 यहाँ पर लिखेंगे 12 मिलियन, ये क्या हो गया 12 मिलियन 567,854। इस ढंग से हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब आ जाता है, आपको हम समझाने जा रहा हूँ कि स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, इसमें हम समझाने का हम प्रयास करेंगे। अब यहाँ पर इसको हम मिटा देते हैं। अब आ जाता है आपको स्थानीय मान के बारे में हम पढ़ाते हैं। अब है यहाँ पर स्थानीय मान, मान, इसके बारे में चलते हैं लेकर के। स्थानीय मान क्या, कोई अंक कितने स्थान पर है, 2 4 6। अब कहेगा इसमें कि 4 का स्थानीय मान क्या है। यहाँ पर क्या करेंगे, है ना, ये 4 लिख देते हैं और उन्हें 1 2 3 सुन देते हैं, कितना है 4,000। ये है कितने स्थान पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, मतलब 4,000 में स्थान पर ये 4 है। कहेगा स्थान मान निकालने के लिए, अब कहेगा कि 6 का स्थान मान निकालो। 6 का स्थान मान निकालने के लिए 6 देते हैं और यहाँ पर एक अंक है, इसी यहाँ पर है, ये है कितने स्थान पर है, तो दहाई में स्थान पर है, इकाई, दहाई, ये दहाई स्थान पर है, ये हजार में स्थान पर है,
अब आ जाता है, देखिए कहेगा 5 का स्थान मान निकालने के लिए 2 है ना, 2 ये सैकड़े स्थान, इकाई दहाई सैकड़ा, ये 5 जो कितने स्थान पर है, सैकड़े स्थान पर है। और कहेगा 2 का स्थान मान निकालने के लिए 2 और 2 ने 1 2 3 4 इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो वहाँ पर है 4 शून्य हम देंगे यहाँ पर, तब हो जाएगा आपको ना 420,000 में, 20,000 में स्थान पर ये है ना 2 है, मतलब 1000 में स्थान पर है, 10,000 में स्थान, 10,000 में स्थान पर ये 2 जो है कितने स्थान, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000, 10,000 में स्थान पर 2 है। ये होता है कितने स्थान पर है, इसका मान रखा जाता है, पुट किया जाता है। अब आ जाता है आपको, ये समझ गए होंगे, अब आ जाता है आपको ये अंकित मान और वास्तविक मान कहेगा निकालने के लिए। अब इनको हम निकालते हैं। अब कर रहा है कि अंकित मान और वास्तविक मान निकालने के लिए अब नाप किया जाए। देखिए यहाँ दूसरा है कि अंकित मान और वास्तविक मान कहेगा निकालने, कोई भी जो है सर लिखते हैं, ये है देखिए 2 4 5 6 7 8। अब कहेगा आपको कि स्थानीय मान, ये अंकित मान इसका क्या है, तो 6 का अंकित मान कितना होगा, तो खुद 6 होगा, क्योंकि जिस वास्तविक मान कहेगा अंकित, जहाँ पर अंकित है जहाँ पर वही खुद वास्तविक मान कहेगा, वही चीज होता है जो अंक होता है। कहेगा 5 का अंकित मान क्या होगा या वास्तविक मान क्या होगा, तो 5 होगा। 2 का अंकित मान 2 है, 4 का 4 हो जाता है ना, 7 का 7 हो जाएगा, 8 का 18 होगा। ये है अंकित मान, जो अंक का कहेगा अंकित मान निकालने के लिए खुद वही अंक जो है उसका अंकित मान होता है। अब एग्जाम में प्रश्न किस प्रकार से पूछता है उसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। अब कहेगा आपको, देखिए इसमें कहेगा कि स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर बताइए, इस ढंग से आपको पूछेगा। अब है 7 6 4 है ना 5 1 है ना में 4 का स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर क्या होगा। अब करा इसका स्थान मान अंकित मान में 4 का, तो अब देखिए 7 6 4 5 1 कर देते हैं। 4 का स्थानीय मान कितना हो गया, ये है 4 देंगे यहाँ पर, यानी 20 गुने 100 = 400 हो जाएगा। अब आ जाता है और 4 का अंकित मान, ये तो हो गया आपको स्थानीय मान हो गया। अब आ जाता है अंकित मान 4 का हम क्या निकालेंगे, खुद 4 होगा। ये 4 को हम क्या करते हैं, इस 400 में से हटा देते हैं, तो क्या हो जाता है 6 4 10, ये 9 हो गया, ये 3 हो गया, तो 396 हो जाता है। इसी प्रकार से आपको कहेगा कि मतलब ये कोई भी अंक दे देगा, आपको कहेगा इसके स्थानीय मान और इसके मतलब जैसे है आपको 4 के स्थानीय मान और 4 के अंकित मान का गुणनफल क्या होगा। तो गुणनफल कहेगा निकालने के लिए, तो 400 और गुने जैसे 4 कर देना है, तो 4 चौक 1600 इतना हो जाएगा। आपको कहेगा प्लस करने के लिए, तो 400 में जैसे क्या करना है, प्लस कर देना है 4 = 404 हो जाएगा।
ना इसी ढंग से आपका प्रश्न एग्जाम में आता है। कुछ छोटी छोटी प्रश्न आती है जिसको आप लोग सोच समझ करके बनाइएगा। अब आ जाता है आपको जो भी प्रश्न आएगा उनको खुद जैसे देख लीजिएगा, देख करके बनाइएगा। और इतना ही तक हम इस क्लास में है ना बना रहा हूँ, आगे एंड कर रहा हूँ इस क्लास को, अगली क्लास में देखा जाएगा।